देखो मैंने धीरे धीरे इंटीग्रेशन का पूरा सीरीज मैंने ख़त्म कर दिया। आई होप तुम लोगों को अभी इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आ रहा है पहले से, ठीक है। और जिन लोग मेरा सीरीज़ को एकदम स्टार्टिंग से फॉलो किए हो उसको बहुत अच्छे से आएगा। और अगर भी कुछ लोग नहीं कर पा रहे हो तो मेरा रिक्वेस्ट है हर एक वीडियो को धीरे धीरे देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है, वो है प्रोबेबिलिटी। मैं प्रोबेबिलिटी में तुम लोगों को पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊँगा। आज का वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई के लिए और एक 6 मार्कर का क्वेश्चन फॉर आईएससी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बेस थ्योरम, और स्पेसिफिकली एकदम एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम आज का क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। आज का क्लास में मैं मेनली एक सवाल को मैं डिस्कस करूँगा। हो सकता है कि वही सवाल तुम लोगों को एग्जाम में दिख जाएगा, या तो उसका जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट को यूज़ होकर कोई और सवाल आ सकता है, ठीक है। बट आएगा ये तो कंफर्म है 100%। तो देखो मैं अभी तुम लोगों को जो पढ़ाऊँगा ना, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है कि मैंने जितना फेस किया, कि मुझे जितना एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट हमेशा ना बेस थ्योरम तो पढ़ लेते हैं या सीख लेते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि एक क्वेश्चन को देखने के बाद कैसे उसको मतलब लगे कि ये बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन है। एग्जाम में तो नहीं लिखा रहेगा ना क्वेश्चन में कि बाय यूजिंग बेस थ्योरम सॉल्व इट, ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं लिखा रहेगा। तो तुम लोगों को उधर पहले उसको समझना भी होगा कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है और उसको अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो आज का क्लास में तुम लोग ये सीख जाओगे कि कैसे तुम लोगों को समझना है कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अगर तुम लोगों को बेस थ्योरम पता भी नहीं है तो भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा वादा है तुम लोगों से। पहले वीडियो को देख लो। चलो आते हैं मेरा सवाल पर। तो मैं पहले सवाल को पढ़ता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ए डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट, ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल कम बाई ट्रेन, बस, स्कूटर और बाइक, कार। तो डॉक्टर पेशेंट को देखने के लिए आ रहा है, उसके पास 4 ट्रांसपोर्ट का मोड है। आइदर वो ट्रेन से आ सकता है, या तो बस से, या तो स्कूटर से और कार से, ठीक है। और उसका जो प्रोबेबिलिटी है ना, जो कौन सा ट्रांसपोर्ट को चूज़ करेगा उसका प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है। 3/10 है अगर वो ट्रेन से आता है तो। बस से आने का चांसेस है 1/5, स्कूटर से 1/10 और कार से 2/5, ठीक है। ये उसका आने का प्रोबेबिलिटीज़ है, मतलब कौन सा ट्रांसपोर्ट को चूज़ करेगा। सेकंड क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट आर 1/4, 1/3, 1/12। अगर मतलब डॉक्टर जब पेशेंट को देखने आ रहा है ना, तो जो टाइम दिया हुआ है, मान लो कि उसको आना है शाम को 5 बजे, बट वो 5 बजे नहीं आया, मान लो कि 6 बजे आया, 5:30 में आया, मतलब वो लेट हो गया ना। 5 मिनट लेट हुआ तो भी लेट है, और 1 आवर लेट है तो भी लेट है। तो अगर वो लेट हो गया तो ये लेट होने का जो चांसेस है ना, उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। क्या क्या है, 1/4 है इफ़ ही कम्स बाय ट्रेन, अगर वो ट्रेन पकड़ के आता है तो लेट होगा, इसमें कोई हम लोगों को भी डाउट नहीं है ना, क्योंकि इंडियन रेलवेज थोड़ा सा लेट चलता है, तो इसीलिए 1/4 होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो बस। हाँ, बस से भी कभी कभी बस पकड़ने में टाइम लग जाता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इसीलिए बस में भी वो लेट हो सकता है 1/3। नेक्स्ट क्या हमें पूछा है कि अगर वो स्कूटर पकड़ के आया तो उसका भी लेट होने का चांसेस है 1/12। इसमें मैं थोड़ा सा इसमें डाउट है मेरा, क्योंकि आज का डेट में तो स्कूटर तो नहीं है, जो पुराने ज़माने का स्कूटर है वो तो ऑब्सोलीट हो गया। अगर वो स्कूटी पकड़ के आता है तो लेट शायद नहीं होता, बट इधर क्या है, वो जो पुराने ज़माने का जो स्कूटर है उसको लेकर शायद आ रहा है, तो इसीलिए वो लेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका स्पीड बहुत कम होता है ना। तो ये भी डेटा सही लग रहा है मुझे, तो लेट ही है, ठीक है, 1/12, ठीक है। अभी तुम पूछोगे कि अगर कार से आया तो क्या हुआ, उसका प्रोबेबिलिटी तो नहीं दिया हुआ है। अरे नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है बट इफ़ ही कम्स बाई कार ही विल नॉट बी लेट। देखो एकदम रियल क्वेश्चन दिया ना, कार से आएगा तो आदमी लेट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, तो नहीं हुआ लेट इसीलिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला देखो, व्हेन ही अराइव्स ही इज़ लेट। जब वो आया ना, तब तुम अगर पेशेंट हो, मान लो कि तुमने देखा घड़ी तो देखा कि वो लेट हो गया, कुछ टाइम के लिए लेट हुआ, मान लो कि हाफ एन आवर के लिए लेट हो गया, तो मतलब वो लेट हो गया, ये तुम्हें पता है। अभी पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी
दैट ही हैज़ कम बाई ट्रेन। लेट तो हो गया, अभी पूछ रहा है कि वो लेट कौन सा, मतलब मान लो कि ट्रेन से आके लेट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है उसको। तो देखो अभी जो मैंने बोला ना, तब मेरा मुख से निकल गया कि जब वो लेट हो गया ना, तो लेट होने का उसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ था। अगर वो ट्रेन पकड़ के आता तो भी वो लेट हो सकता था, अगर वो बास पकड़ के आया तो भी लेट हो सकता था, अगर वो स्कूटर पकड़ के आया तो भी लेट हो सकता था, कार पकड़ के तो नहीं लेट हो सकता था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जब जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको अगर हम लोग, मतलब क्या बोलूँगा मैं उसको, अगर उस स्टेटमेंट को हम लोग को सही करना है, उसको वैलिड करना है, और उसको वैलिड करने के चक्कर में, मतलब उसको अचीव करने के चक्कर में तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शन खुला है, तो हमेशा वो बेस थ्योरम का ही होगा। ये तुम एकदम 100% मान लो, क्योंकि देखो लेट होने का जो पॉसिबल, मतलब लेट, वो तो लेट हो गया, वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी तुम उसको, वो लेट कैसे कैसे हो सकता है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है ना। अगर वो बस से आया तो लेट हो सकता है, ट्रेन से आया तो लेट हो सकता है, मतलब मोर देन 1 ऑप्शन है लेट होने का। तो जब भी ऐसा बहुत सारा ऑप्शन उसके पास खुल जाएगा ना किसी भी इंसिडेंट में, तो हमेशा बेस थ्योरम ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप ही। अभी वो तो लेट 3 तरीके से हो सकता था ना, बट एग्जामिनर ने यही पूछा कि वो ट्रेन से ही लेट हुआ, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है वो तुम निकालो। तो देखो मैं अभी बेस थ्योरम के बारे में कुछ भी बात नहीं करूँगा, फिर भी मैं क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर दूंगा पहले, और उसके बाद मैं समझाऊंगा कि बेस थ्योरम कैसे इसके साथ एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आई थिंक तुम लोगों को सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। पहले तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग एक पैराग्राफ टाइप का कुछ चीज़ पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में, तो दिमाग घूम जाता है, क्योंकि हम लोग उतना ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पाते हैं कि एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़े और उसके बाद उसको इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करें और उसके बाद सॉल्व करो, इतना पेशेंस नहीं रहता है हम लोगों के अंदर में। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ को ध्यान देना है कि एक वर्ड प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है, और उसके बाद आगे जो करना है करूँगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम और एक जगह में भी है जितना मुझे फील होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, वो भी एक सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम तुम लोग फील करोगे जब तुम करोगे क्वेश्चंस, क्योंकि उधर भी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा खेलता है तुम्हारे साथ। ठीक है, तो देखो, तो अभी मैं कुछ चीज़ बताऊंगा जो प्रोबेबिलिटी का बहुत बेसिक्स है। तो मैं पहले लिखना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, मान लो कि मैं किसी भी इवेंट का बात कर रहा हूँ जिसका प्रोबेबिलिटी मैं निकालना चाहता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इसका, अच्छा इसमें देखो आंसर में मैंने लिख दिया हाफ, वो बाद में मैं मैच कराऊंगा, इसीलिए मैंने हाफ लिख के रखा। ठीक है, कि मैंने सॉल्व करने के बाद हाफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी उसके लिए ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। तो मतलब जो इधर लिखा हुआ है आंसर, ठीक है, उसका बात कर रहा था। अभी देखो किसी भी इवेंट का अगर तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, तो उसका एक ही फॉर्मूला है एकदम यूनिवर्सल। क्या है? क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो यही कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई मीन्स एनी इवेंट, इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, number of favorable events or outcomes, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes और possibilities, तुम जो भी बोलो। ठीक है, outcomes, events, possibility सब कुछ सेम है। अभी देखो मैं इसी थ्योरम को यूज करके मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखो पहले मैं बताता हूं कि वो तो लेट हो गया। अभी लेट हो सकता है 3 तरीके से। तो टोटल देखो मैं अभी क्या निकाल रहा हूं कि उसका ट्रेन से लेट होने का प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग लेट व्हेन ही हैज़ कम बाय ट्रेन। ठीक है, तो मैं इसको निकालना चाह रहा हूं। तो मैं इसको कैसे लिखूं? अभी मैं कुछ मतलब नोटेशन यूज़ नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। पहले तुम लोगों को मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी निकाल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी that he comes by train, given he is late। ओके, जब वो लेट हो गया
तब वो 10 पकड़ के आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, यही एग्जामिनर ने पूछा है। तो देखो फ्रॉम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, नीचे लेट होने का जितना पॉसिबिलिटीज है उसको डाल दूंगा, ठीक है, और ऊपर में डालूंगा जो फेवरेबल है, जो तुम चाहते हो निकालना ट्रेन से, क्योंकि तुम तो चाहते हो कि ट्रेन से ही लेट हो ना, वही तो तुम चाहते हो, क्योंकि वही तुम निकाल रहे हो, तो उसको डालूंगा ऊपर। पहले नीचे वाला को समझो कि नीचे क्या बैठाऊंगा, पी ऑफ ही इज लेट, ठीक है। तो लेट और 3 तरीके से हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, मान लो पहले वो ट्रेन से आया और लेट हो गया। पहले तुम ट्रेन से आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/10, क्योंकि पहले तुमको तो ट्रेन पकड़ना है ना, तो पहले उसका प्रोबेबिलिटी देखो कि ट्रेन लेने का प्रोबेबिलिटी क्या है एज ए ट्रांसपोर्ट, तो 3/10। जब उन्होंने ट्रेन लिया तब उसका लेट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, तो इंटू 1/4, ठीक है। मतलब उन्होंने ट्रेन लिया और लेट हो गया, तो ट्रेन लेने का प्रोबेबिलिटी है 3/10 और लेट होने का प्रोबेबिलिटी है ट्रेन से 1/4, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेट ट्रेन से लेट होने का प्रोबेबिलिटी तुमको निकल जाएगा। बात समझ में आया, देखो प्लस अभी मैं क्या लिखूंगा, वो बास चूज किया और फिर लेट हो गया, तो नेक्स्ट ट्रेन के बाद बास ही है ना पहले, हाँ ट्रेन के बाद बास ही है, तो बस लेने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, और फिर बस से लेट हो जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो इधर लिखा हुआ है 1/3, ठीक है, इधर लिखा हुआ है, इधर देखो बहुत आसान है, तुम धीरे धीरे खाली देखते जाओ सब कुछ हो जाएगा। तो क्या होगा 1/3, कोई बात नहीं, चलो आगे नेक्स्ट प्लस। अभी उसको कौन सा मीडियम से लेट होना है, स्कूटर से, ठीक है, ओल्ड जमाने का स्कूटर से आदमी लेट हो सकता है उससे, तो 1/10 इंटू 1/12, ठीक है। अभी तुम बोलोगे क्या सर उसके कार में कोई लेट होने का प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो कार पकड़ने का तो है ना, तो कार से आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5, और इससे लेट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 0, तो निकाल लिख दो इधर 0, ठीक है, तो हो गया। अभी तुम क्या चाहते हो, किधर से लेट हो, ट्रेन से आए भाई और लेट हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, तो फेवरेबल है ना वो तुम्हारे लिए, तो उसको कौन सा है वो पहला वाला ही तो है ना, डालो उसके ऊपर, वही तो प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल डेफिनेशन तो वही कहता है ना, जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स है उसको ऊपर रखो, तो क्या होगा 3/10 इंटू 1/4, क्लियर। अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो तुम्हारा कम बन जाएगा, तो देखो 3/40 डिवाइडेड बाई, इसका भी तो सेम ही आएगा 3/40, इसमें कुछ भी कैंसिल मत करना, जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख देना 15, 1/120 और ये तो 0, ठीक है। अभी देखो जो नीचे में बैठा है इसका एलसीएम क्या होगा 120 होगा ना, कोई शक नहीं है, तो 40 इंटू 3 मतलब 9, 3 इंटू 3 8 होता है और ये होता है 1, तुम घर में करके देख लो एलसीएम, तो आ जाएगा 3/40, 120 चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 18, तो 40 से कटेगा तो 3 से कटेगा तो 6, 3 से कटेगा तो 2, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया हाफ। देखो एक 5 मार्कर और 6 मार्कर का क्वेश्चन मैंने कितना आसानी से सॉल्व कर दिया, बेस थ्योरम का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो यही है कंसेप्ट, तुमको अगर अंदर से आता है ना तो कोई भी थ्योरम नहीं चाहिए, तुम उसको बहुत ही बेसिक वे से भी उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था मैंने आंसर मैच कर दिया ना, देखो 1/2, सॉरी इधर। बट अभी देखो मैं तुमको धीरे धीरे समझाऊंगा कि बेस थ्योरम भी क्या कहता, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। उन्होंने भी सेम बताया बट एक तरीके से बताया कि तुम लोगों को थोड़ा सा आसान हो। एक मतलब किसी भी मेथड का काम यही होता है ना कि हम लोग जब कोई भी चीज़ को बार बार करते हैं और उसका रिजल्ट एक ही आता है तो उसको एक थ्योरम में लिख देते हैं कि सभी में तो सेम वर्क कर रहा है ना चीज़, तो इसको एक पर्टिकुलर वे से करना चाहिए तो आसान हो बन जाएगा लोगों के लिए। तो यही है मेरा बोलने का पर्पस। अभी देखो मैं तुम्हें इसको स्टेप वाइज बाय यूजिंग बेस थ्योरम समझा रहा हूँ, बट तुम लोग एक बार इसको देख लो, कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट। देखो यही सवाल को मैं बहुत धीरे धीरे करूंगा बाय यूजिंग बेस थ्योरम, समझाऊंगा एक एक टर्म को, ठीक है। पहले देखो उसके पास 4 ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन है, तो मैं पहले 4 ट्रांसपोर्ट को लिख लेता हूं कायदे से, इसको एग्जाम में कैसे डिनोट करना है, ठीक है। चलो लिखते हैं, लेट E1 कॉमा E2
कॉमा E3। मेन काम तो हम लोग कर लिया ना, अभी तो हम लोग जस्ट एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं ना। E1 कॉमा E2 कॉमा E3 एंड E4 बी द इवेंट्स, ठीक है, दैट द डॉक्टर, मतलब वो डिफरेंट तरीके से आ सकता है ना, दैट द डॉक्टर कम्स बाय ट्रेन कॉमा बस, कम्स बाय ट्रेन कॉमा बस कॉमा स्कूटर, ठीक है, स्कूटर, और एक था ना ऑप्शन, क्या था और एक ऑप्शन मैं भूल गया, एंड कार रेस्पेक्टिवली। क्लियर, कोई भी तकलीफ नहीं आना चाहिए। देखो नेक्स्ट, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम P ऑफ E1 दिया हुआ है क्वेश्चन में और इसका वैल्यू क्या है 3/10। चलो नेक्स्ट, E2 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/5। E3 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/10 और P ऑफ E4 क्या दिया हुआ है 2/5। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक ट्रांसपोर्ट को उसको पकड़ने का जो प्रोबेबिलिटी है ना वो क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने उसको लिख दिया। अभी देखो, अभी पैटर्न देखो, पहले उसके पास जो जो ऑप्शन था मैंने पहले उसको लिया है ना एग्जाम में, मतलब मैं कैसे क्वेश्चन को मतलब पढ़ के मैं कैसे करूँ, मैं वही तुम लोगों को समझा रहा हूँ। अभी लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा ना, क्या इधर मान लो कि कुछ और क्वेश्चन करोगे तो उधर लिखा रहेगा द बॉल इज वाइट, ऐसा कुछ, या मतलब जो भी लास्ट में लिखा रहेगा विच इज गिवन, जैसे इधर क्या गिवन था ही इज लेट, इंसिडेंट तो हो गया, वो लेट हो गया, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको लेना है लेट ई, ठीक है, लेट ई बी द इवेंट दैट द डॉक्टर इज लेट। ओके, लेट ई बी द इवेंट, let E be the event that the doctor is late। ठीक है, चलो अभी देखो नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर लेट है। डॉक्टर लेट होने का 4 ऑप्शन होना चाहिए था, बट कार में तो वो लेट नहीं हुआ, ठीक है, तो 3 में वो लेट हुआ, तो 3 ऑप्शन है लेट होने का। तो अभी हम लोग को ये लिखेंगे ना, प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर इज लेट बट गिवन दैट ही कम्स बाई ट्रेन, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। अच्छा इधर एक बार मैं देखता हूँ एक चीज़, नो ठीक है कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट। तो लेट ये तो हो गया। अभी देखो प्रोबेबिलिटी, मैं फर्स्ट लिखूंगा प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर इज लेट गिवन, मतलब जब बोला गया है कि वो आया है ट्रेन से, दैट ही कम्स बाय ट्रेन, ट्रेन से तो आदमी लेट ही होगा, ठीक है, चलो, बट फिर भी अभी इंडियन रेलवे बहुत अच्छा काम कर रहा है तो ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर इज लेट, जो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर तुम लोग इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से अलग क्वेश्चन चाहते हो तो मुझे एक कमेंट करके बता दो, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो मैं अभी बता देता हूँ कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना उसमें ऐसे लिखते हैं कि जो इवेंट हो गया है उसको नीचे लिखते हैं, मतलब मान लो इधर क्या है बाई लिखूंगा और नीचे जो बैठा है ई क्या है गिवन, सॉरी नॉट ई, गिवन दैट ही कम्स बाय ट्रेन, कम्स बाय ट्रेन को मैंने क्या लिया E1, तो इसको लिखेंगे E1। और प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर इज लेट, लेट मतलब E, तो ये क्या है E/E1, मतलब डॉक्टर लेट है जब वो ट्रेन से आया है, जो नीचे है वो गिवन है, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, देखो जब वो ट्रेन से आया था ना तब वो लेट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, ठीक है। सिमिलरली मैं अभी उतना नहीं लिखूंगा तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, जब वो कार से आया, मतलब जब वो सॉरी बस से आया तो क्या होगा वो E/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट व्हेन ही कम्स बाय बस, तो इसका क्या होगा
E/E2। और इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका भी डेटा दिया हुआ है 1/3। क्लियर। नेक्स्ट P/E3, जब वो स्कूटर से आया है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है 1/12। और जब वो कार से आया तब तो एकदम टाइम में आया, मतलब कोई भी लेट नहीं है, तो E4 = 0। ठीक है। अभी देखो तुम्हें क्या पूछा गया है कि वो तो लेट हो गया, बट वो ट्रेन से आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जो पूछता है वो ऊपर में रहता है, मतलब E1/E। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन व्हेन ही इज लेट। ओके, मैंने जब ऑलरेडी इसको लिखा था, इधर देखो जो ए वाला प्रोबेबिलिटी है ना, यही है P/E है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी E1/E, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी ही कम्स बाय ट्रेन, ट्रेन के आने का प्रोबेबिलिटी क्या है E1 गिवन, जो कंडीशन मतलब वो ऑलरेडी हो चुका है, ही इज लेट, दैट इज E, और नीचे रहेगा। ठीक है, तो कहीं तकलीफ नहीं आना चाहिए, तो यही पूछा हुआ है P/E1/E। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो नीचे क्या बैठेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी P/E, इसको क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। ऊपर में क्या बैठेगा, जो उसका फेवरेबल है, मतलब P/E1 जब ट्रेन से आया और उसके बाद जब ट्रेन से लेट हुआ, E/E1। ठीक है। और अभी P/E क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सभी का एडिशन, जो मैंने नीचे लिखा था P/E1 इंटू P/E/E1 प्लस P/E2 इंटू P/E/E2, मतलब ये बास में है। नेक्स्ट स्कूटर से आएगा तो P/E3 इंटू P/E/E3 प्लस P/E4, मतलब कार से आया था बट कोई लेट नहीं हुआ था, फिर भी मैं लिख रहा हूँ अभी E/E4। और ऊपर में कौन बैठेगा, जो तुम्हारे लिए फेवरेबल था, मतलब वो ट्रेन में आने का जो प्रोबेबिलिटी है, तो P/E/E1। ठीक है, बस अभी इसको क्या करना है, इसको बैठा तो इसका डेटा, तो P/E1 इंटू P/E/E1 क्या होगा, 3/10 इंटू 1/4। ओके, नेक्स्ट ये क्या होगा, 3/10 इंटू 1/4, 3/10 इंटू 1/4। नेक्स्ट प्लस जब बाद से आया था तो 1/5 इंटू 1/3 प्लस 1/10 इंटू 1/12 और प्लस 2/5 इंटू 0। तो इसको करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, और जो आंसर आएगा वो आएगा हाफ। घर में करके देख लेना, क्योंकि मैंने भी सेम डेटा इधर ही डाला है। ठीक है, जो मैंने सिंप्लीफाई किया। बट अभी तुम लोग बताओ, क्या मैंने जब इसको बेस थ्योरम को तुम लोगों को नहीं पढ़ा के किया, और ये जो पूरा मैंने जो थ्योरम जो मतलब लास्ट में निकाला ना, इसको ही बोलते हैं बेस थ्योरम। ये जो कंसेप्ट है ना, मतलब P/E/E1 लिखने का जो तरीका है, इसको बोलते हैं बेस थ्योरम। सॉरी, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको, इसी को बोलते हैं बेस थ्योरम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ये वाला लाइन कहाँ से आया, अच्छा इसमें P कहाँ गया, ये वाला P है, तो इसी को बोलते हैं बेस थ्योरम। बस इतना ही था। बस इतना ही था। तो अभी क्या बोलो, ये बहुत डिफिकल्ट है। मैंने जब स्टार्टिंग में किया वो बहुत आसान तरीके से किया। मुझे लगता है कि तुम लोग अगर ऐसे सोचोगे ना तो ज़्यादा आसान बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो मैंने एक बहुत ही अच्छा सवाल सॉल्व किया। तो मेरे हिसाब से जो ऊपर में बैठा है यही है तुम्हारा P/E1 इंटू P/E/E1, और बाकी सारा भी तुम लोग को दिख रहा है, ये भी तो सेम ही है। और ये है P/E2 इंटू P/E/E2, ये है P/E3 इंटू P/E/E3, और बाकी जो लास्ट है वो है P/E4 इंटू P/E/E4। ठीक है, तो देखो मैंने बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तुम लोगों को ये मार्क्स आ जाएगा अगर तुम ऐसे करके आओगे। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे इस क्वेश्चन को पिक करना है, कैसे करना है। अगर तुम लोग बेस थ्योरम का और भी क्वेश्चन देखना चाहते हो कि मुझे हम लोगों को और 1-2 क्वेश्चन देखना चाहिए कि आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं फिर से और एक अच्छा क्वेश्चन लेके आऊँगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है, बाय, थैंक यू।